जिस मुल्क में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पर कुफर का फतवा हो, अब आप बताएं बाकी बचेगा कौन। कभी हम रंजीदा खातर होते थे, लेकिन फिर भी वो वक्त बड़ा अच्छा था। लेकिन आज नतीजा क्या निकला है, ये जो नौ मौलूद हैं, नए नए मुफ्ती बनते हैं ना, उनसे असलाफ जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं रही। आप जब नेट को देखें तो पता चलता है कि जिसको ज़रा सी ज़ोर बयान और कुव्वत बयान मिल गया है ना, वो समझता है मुझसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं, और फिर वो खोल खोल के किताबें हमें सुनाता है। हालांकि जो वो पढ़ कर सुना रहा होता है ना, मैं समझता हूं कि वो उसे समझ नहीं रहा, वो उसे समझ नहीं रहा है। मैं एक मिसाल देता हूं कि हमें लोग नेट पे जो किसी का क्लिप देखते हैं ना, बाज़ का तो वो हमें सेंड करते हैं, फिर मसला पूछते हैं, बाज़ का सुना कर मसला पूछते हैं। मैं एक मिसाल उनमें से देता हूं कि मुझे 2-3 मेरे नमाजियों ने उन्होंने सेंड किया, फिर मुझसे पूछ ही दिया। सादा सा मसला है, सवाल सादा सा है। कहने लगे जी जुमे की जो अजान है दूसरी, वो ना इमाम के सामने, खतीब के सामने, मस्जिद से बाहर होनी चाहिए। सुन रखा होगा आपने भी मसला, ऐसा ही है मसला, होनी चाहिए। अच्छा, ज़रा जब उन्होंने ये बात कर ली और मुझे वो क्लिप भी सेंड किया, क्लिप क्या था कि एक हमारे आलिम दीन है, वो बयान कर रहे हैं कि आला हज़रत के ज़माने में यह मसला पेश हुआ और आला हज़रत ने कहा कि यह अज़ान बाहर जाकर देनी चाहिए, और उसके ऊपर फतावा रिजविया का बयान दिया कि आला हज़रत का वो मुरीद या चाहने वाला था जो आवाज़ लगाता था आने वाले साइलों को कि फ़लाँ हाजिर हो, या आपने सुन रखी आवाज़, अर्दली कह लें उसे, हरकारा कह लें, आवाज़ देने वाला। वो अर्दली जो है वो जज की अदालत में खड़ा होता, जब जिसकी बारी आती उसे आवाज़ लगाता। आला हज़रत ने उसे समझाया कि जब मेरी बारी आए ना, तो तुमने बजाय बाहर जाके आवाज़ देने के जज के पास चले जाना, उसके करीब जाकर मुंह करके उसके करीब, जितना इमाम के करीब वो मुअज्जिन खड़ा होता है, जोर से कहना है अहमद रज़ा खां हाजिर हो। जब उसने ये बात की ना, तो आगे से जज ने कहा, ओ अकल के अंधे, मुझे तो पता है उसकी बारी है, ये लिस्ट मेरे सामने पड़ी है, उसकी बारी है, बाहर जाकर आवाज़ दो ताकि उसे भी पता चले कि उसने अंदर हाजिर होना है। तो जब जज ने ये बात कही तो उस अर्दली ने कहा, जनाब मेरे आला हज़रत भी तो यही कहते हैं कि जो अंदर मौजूद हैं इनको अजान सुनाने का क्या फ़ायदा, बाहर जाकर अजान दो ताकि बाहर वाले भी आएँ। मैंने कहा जी ये तुम्हारी बात, यहाँ तक क्लिप मुकम्मल हो गया जी, ये फ़ैसला हो गया। मैंने कहा चलो मैं मानता हूँ, आला हज़रत ने ये कहा, ये लिखा, सारा कुछ आपने पढ़ा। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि आला हज़रत ने बाकी 5 नमाजें अंदर देने का कहा है, बाकी 5 अज़ानें क्या मस्जिद के अंदर देनी चाहिए? क्यों जी, आप क्या कहते हैं? 5 अज़ानें तो लोगों के लिए देनी है ना, ताकि बाहर लोग सुने, बुलंद आवाज से कहें कि भाई मसीते नमाज का टाइम हो गया, आ जाओ। 5 अज़ानें भी तो बाहर होनी चाहिए। वो 5 अज़ानें मस्जिद के अंदर बंदा खड़ा होकर नहीं दे रहा होता, तो जो वो 5 अज़ानें मस्जिद के अंदर हो सकती, ये क्यों नहीं अंदर हो सकती? ये मुझे इसकी लॉजिक समझा दे जरा। अब वो खामोश हो गया, और ये बंदा जिसने भेजा किसी को, वो खुद अपनी मस्जिद में, हमारे महल्ले में 5 अज़ानें, जुमे की पहली अज़ान भी मस्जिद के अंदर दिलवाता है, और ये छठी अज़ान जो है ना, ये बाहर जाकर जहाँ पर वो दीवार वगैरह होती है वहाँ पर ये अज़ान देनी चाहिए। अब 5 अज़ानें अंदर हैं, छठी अज़ान बाहर जाकर देनी चाहिए। मैं जी मुझे ये बात समझ नहीं आई।
हमारे नज़दीक मसला ये है कि स्पीकर के बगैर अगर अजान हो तो छत पे खड़े होकर देनी चाहिए, ताकि अहले मोहल्ला को पता चले नमाज का वक़्त हो गया है। और अगर लाउड स्पीकर मौजूद हो तो जहाँ मर्जी खड़े होकर अजान दे दें, स्पीकरों में आवाज़ लोगों तक ही पहुँचती है, ना कि अंदर बैठे हुए लोगों तक पहुँचती है। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि लकीर का फ़कीर होकर आला हजरत को फ़कत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के अनपढ़ और नाहंजार भी बाद में आएंगे जिन्हें ये पता नहीं है कि आला हजरत ने क्या फरमाया, किस लिए फरमाया है। और अगर कोई कहे जी आला हजरत ने कुरान से ये लिखा है, तो कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, हदीस में ये लिखा है तो वहां पर भी ये नहीं लिखा हुआ है। कुरान और हदीस को साहिबान इल्म जानते और समझते हैं, लेकिन वक़्त के साथ साथ जो फरूई मसाइल में तब्दीलियाँ आती हैं, फतावा जात उसके मुताबिक तब्दील होते हैं। ये आपको नसीहत है कि कहीं पढ़ा हुआ जो आप पढ़ लें समझ ना आए तो फिर भी अपने मुक़्तदर उलमा या असातिज़ा से राबता ज़रूर करें, ताकि ऐसी बात लोगों तक ना पहुँचे जो ना आपको समझो ना अगलों को समझ आ जाए। इस बिना पर हम आज मसला तकफीर में इतने जुर्रतमंद हो गए हैं कि हमारे अपने हमसे महफूज नहीं। जिस बंदे की सारी जिंदगी खिदमत दीन में गुजर जाए और वो 90 साल की उम्र गुजार चुका हो और फिर दुनिया मानती है कि वो दीन में कितना खरा है, अगर आज वो हमारी नज़र में काफिर है तो ज़रा हमें अपनी अपनी भी फिर फिक्र कर लेनी चाहिए कि हम किस मुकाम पर कल को खड़े होंगे। लिहाजा कुरान और सुन्नत मुस्तफ़ा को, असल मसादिर को आप पढ़ने की कोशिश करें, उन तक रसाई हासिल करें, तब दीन की सही समझ आएगी। अगर आप फ़कत उर्दू की किताबों से मुताला करके तकरीरें करते रहे तो याद रखिए आपका इल्म से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। 8 साल का जो असातिज़ा ने आप पर अपना वक़्त लगाया है, आपने उसको ज़ाया कर दिया है। तो नसीहत आज की एक ही है कि कुरान और सुन्नत और अपने असलाफ की शुरूहात और तफासिर को ज़रूर स्टडी करें, ज़रूर पढ़ें, वगरना बहकने के चांसेस ज़्यादा हैं।